हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्य में दुनिया। फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो का निकाल रही हूँ। लव लाइफ एंड करियर लाइफ बोथ, मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है। बॉयज़ गर्ल्स मैन वुमेन सबके लिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं भी होगी। इस चीज़ को समझना है आपको। जो आपके लिए लगता है कि आपके लिए है वो अपने पास रखें, वो और जो नहीं लग रहा है वो दूसरे के लिए रखें, ठीक है। इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि जनरल रीडिंग से आंसर्स निकल जाते हैं और जिन्होंने मुझे दिया है आफ्टर जनरल रीडिंग मैं उनका निकालूंगी। और पेशेंस रखना है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है और आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है इसमें, और इससे पहले वाले भी क्योंकि बहुत कोई हैं। अब लास्ट में निकाल रही हूँ मीन राशि तक, जिनका भी निकल सकता है मैं पूरा कोशिश करूँगी निकालने का, ठीक है। लव लाइफ तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत नई शुरुआत किया है किसी ने और उसको बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ में। अभी ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत कोई तो बहुत खुश हो रहे हैं अपने लाइफ में। बहुत कोई ऐसे हैं जिनको चाह रहे थे और यानी कि इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया, उसके बाद रिश्ता ख़त्म हो गया है। और ऐसे हैं जो डर रहे हैं, अभी भी स्टक सा फील कर रहे हो लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कहीं स्टक सा डर रहे हो कि रिश्ते मेरे जो चल रहे हैं वो ठीक होगा कि नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा चल रहा है बहुतों की लाइफ में। और लेकिन ये मैं कहना तो मैरिड लाइफ तो बहुतों की लाइफ में जो डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लाइफ में बहुत हैप्पी फैमिली बन रही है आपकी। लड़ाई झगड़ा तो बहुत चल रहा है लेकिन ये आप समझ लें कि लड़ाई झगड़ा बस ऐसे ही चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। स्टेबिलिटी आने वाली है, ये दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। वृश्चिक राशि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और बहुत प्यार भरे रिश्ते में बंधे हुए भी हो बहुत कोई तो, ठीक है। जो फीलिंग्स का कह रहे हो, अगर आपके पार्टनर का मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, फिर भी आपके पार्टनर, ये बोथ के लिए है। आपके पार्टनर जो भी देख रहे हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ये कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। वृश्चिक राशि के जो भी आपको लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है बट वो आपको बहुत प्यार भी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैरिज करूं, या बहुत जो मैरिड लाइफ में है बहुत कोई ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि बिल्कुल यानी कि रिश्ता ठीक ही हो जाएगा। तो आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा फीलिंग्स आ रही है देख के, और बिल्कुल होगा ऐसा, कहीं कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है बट वो रिश्ता टूटा नहीं है, ठीक है। वो टूटेगा भी नहीं, आप लोग उस चीज़ को संभाल लेंगे। कि देखिए क्या कार्ड्स भी आ गए टेम्परेंस का, कि कोशिश करोगे आप लोग की बैलेंस में। हम जान रही हूँ बहुतों के ऐसे हैं, बहुत के चलिए लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब हो यानी रिश्ते में रोना धोना सब हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से खड़े हो जा रहे हो आप लोग, फिर एक दूसरे के साथ मिल ले रहे हो। और बहुत कोई तो है जैसे रिश्ता जो है इसलिए ख़त्म यानी ख़त्म हो गया और अभी नो कांटेक्ट में है, कुछ कुछ का है, कुछ के लिए है वृश्चिक राशि में स्पेशली, ठीक है। और वो लेकिन अब जीवन की एक नई शुरुआत फिर से कर सकते हैं। अगर जो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लग रहा है किसी किसी को अगर कि अब नहीं उस रिश्ते में रहना है, तो आगे मूव ऑन कर सकते हो आप। क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। बहुत कोई हैं ऐसे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लाइफ में स्टेबिलिटी तो आएगी ही आएगी। क्योंकि ये समझें अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना अगर आपकी लाइफ में, तो वो आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। लेकिन बहुत हैप्पी फैमिली तो दिख रही है मुझे बहुतों की लाइफ में। जो लड़ाई झगड़ा डिवोर्स केस तक पहुंच चुका है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवोर्स केस तक जो पहुंच गया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी उनको डिवोर्स केस जो चल रहा था वो नहीं होगा। डिवोर्स तक बात, जिनकी लड़ाई झगड़ा हो के डिवोर्स दे दूँगा दे दूँगी और साइन कर दो, ऐसा होता है ना लड़ाई झगड़े में, तो वो चीज़ नहीं होगा। आप लोग जो है फिर से एक रिश्ते में, प्यार भरे रिश्ते में फिर से मिलके बैठ के बात करोगे और ठीक हो जाएगा आपका। वृश्चिक राशि के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी ऐसा है कार्ड्स के थ्रू, और एंजल की तरफ से भी कार्ड्स आ गए हैं कि आप ना रुके नहीं, थामे नहीं, आपकी लाइफ में किसी की हेल्प ले लें उस समय, ठीक है। किसी की हेल्प लेने की समय आ चुका है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस है लव लाइफ में। करियर में मैं बताना चाहूँगी कि करियर में जो भी परेशान हो रहे थे अभी तक कि क्या करूं क्या नहीं, तो आप ये समझ लें आपकी लाइफ में अगर किसी ने फॉर्म फिलअप किया या कुछ भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिया है जिन्होंने, तो ये समझ लें उनका रिज़ल्ट आ रहा है और उनके हक़ में ही रिज़ल्ट आएगा। ये करियर के लिए स्पेशली बोलना चाह रही हूँ। और बिल्कुल मजबूती से खड़े रहोगे और बहुत इन्जॉय करने वाले हो अपने लाइफ को। बिल्कुल बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, यानी कि ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और अगर यंगर्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम जो दे रहे हो या कहीं जॉब के लिए परेशान हो रहे हो, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे अपने तरीके से इसको रेजोनेट करना है और अपने अपने तरीके से देखें। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको अपने अपने तरीके से देखना है और बिल्कुल मिलेगी,
ठीक है, क्योंकि कार्ड्स में ही लग रहा है कि इन्जॉय कर रहे हो आप लोग अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने फैमिलीज़ में बहुत हैप्पी हो रहे हो सकता है मैं कहीं मैरिज का डिसीज़न ले रहा है सब कोई कि भाई कहीं जाना है, फैमिली गेट टुगेदर में पहुँचे हुए हो, ऐसे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो इस टाइम में आप लोग। और बहुत कोई तो यानी डेट पे जा रहे हैं, इस टाइप के कार्ड्स आए हैं। और बहुत यानी कि उन बहुत अच्छा यानी कार्ड्स आया है, ठीक है। और करियर का मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि जो डर रहे हैं ना, डरे नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, डरे नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। वो एग्ज़ाम आप देंगे और वो सक्सेस में मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपके एंजल की तरफ से आया है और आपका जो सोल पर्पस है वो पूरा होने वाला है। और क्योंकि आप लोग बहुत ऑनेस्ट हो और बहुत दयालु भी हो, ऑनेस्ट के साथ साथ दयालु भी बहुत हो, आप लोग काइंड हार्टेड पर्सन हो। और जो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपके गॉड आपसे ने कहा है कि वो बहुत आप लोग काइंड हार्टेड हो, ये कार्ड्स के थ्रू भी दिख रहा है। और बहुत मजबूती से खड़े भी रहते हो, हर भी सिचुएशन को आप हैंडल करना जानते हो इस चीज़ को और कर भी लेते हो। और आपका बस ये समझ लेना कि आपका सोल पर्पस जो भी है वो पूरा होगा। और अपने दोस्तों के साथ जो एंजॉय कर रहे हो, बात करते हो, जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा दोस्त है, उससे बातचीत भी करें। अगर कभी कभी ऐसा फील होता है, किसी के लिए भी है, सबके लिए है, ये जनरल रीडिंग है। और मैं ये कहना चाहूँगी अपने कभी जब भी फील होता है ना कुछ दुखी हो रहे हो या कुछ भी, तो कोई भी एक ऐसा आदमी ढूंढें जिससे आप बातचीत करके अपने मन को हल्का कर लें, ठीक है। इनकेस कभी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो, क्योंकि कार्ड तो अच्छे आ गए हैं और आप बहुत खुश रहेंगे, खुशनुमा ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। और हैप्पी फैमिली, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अब जस्टिस मिलेगी, अब जहाँ भी करियर में हो, लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, आप जैसा चाह रहे हो अब वैसा ही होगा, ठीक है। और जो डाइवोर्स केस का जो चल रहा था ना कि मान लीजिए होगा नहीं होगा, तो बहुतों की लाइफ में तो है, मान लीजिए अभी रिसेंटली नहीं न्यूली मैरिड है और लड़ाई झगड़ा होने है, तो उनको डाइवोर्स नहीं होगा उनका, वो दोनों फिर से एक साथ बैठ के बातचीत करके क्लियर कर लेंगे आप लोग। और जो बहुत दिन से चल रहा था जिनका, तो उनका लग रहा है चांसेस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। 15/8/1985 है, विजय की रीडिंग करानी है। विजय जी हैं, ममता हैं, विजय की रीडिंग करानी थी शायद। और 15/12/1992 है, मुझसे कब तक शादी करेंगे वो और कब जॉब लगेगी उनकी। चलिए देखती हूँ कब तक क्या है। शादी तो होगी आपकी, ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं। और स्टेबिलिटी बड़ा रिश्ता भी रहेगा आपका। ममता जी हैं, आपने दिया था जो विजय की रीडिंग कराएं। और जॉब की जहाँ तक बात थी, लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा चला था क्या बीच में, कभी कुछ हुआ होगा मुझे लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो सब खत्म हो के अब सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और मैरिज कब तक करेंगे, तो मुझे लग रहा है इस साल तक आपका हो जाना चाहिए। दोनों मिलके बैठ के आप लोग बात करोगे और हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं आप दोनों, बिल्कुल बिल्कुल हो जाना चाहिए मैरिज का, ठीक है। मैरिज के लिए तो परेशानी नहीं होना है, मैरिज तो हो गई आपको। और जॉब का जहाँ तक बात है, तो इस साल आपकी हो जानी चाहिए। जहाँ भी चाहोगे ना आप लोग कि कहाँ चाह रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगी इस साल तक में। और क्योंकि अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी आया, और उससे भी बड़ी बात है बिग हैप्पी चेंज है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंज है जो ये शो कर रहा है कि बिल्कुल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बड़ा होगा और आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, ठीक है आप लोग। तो ये दोनों की मैरिज भी होगी और जॉब भी बहुत जल्दी ही लगने वाला है, इस साल तक हो जाएगा। पॉजिटिव रहें और अपने गॉड पे बिलीव रखें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किनका। 16 नवंबर 1996 है एंड 28 जुलाई 1996 है। कब तक रीयूनियन होगा। 1 मंथ से नो कांटेक्ट में है। चलिए देखती हूँ मैं कि कब रीयूनियन हो सकता है। चांसेस तो हैं कि हो सकता है रीयूनियन में भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, अभी फोकस्ड हैं अपने करियर को लेके, ठीक है, अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड हो चुके हैं, इसलिए वो साइड हो गए हैं थोड़ा सा। जो नो कांटेक्ट में आप जो सोच रहे हो, तो ऐसा है कि आप जो कह रहे हो ना रीयूनियन कब, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मे बी 9 मंथ्स में होगा, ठीक है, 9 to 10 मंथ्स में हो जाएगा। और आप फिर भी कांटेक्ट में आने की कोशिश करें। और कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप ये समझें कि थोड़ा सा बातचीत करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। किसी के थ्रू, दोस्त के थ्रू या कुछ भी ऐसे मैसेज के थ्रू या कुछ भी ऐसा है लग रहा है आपको, तो प्यार से उस चीज़ को संभालने की कोशिश करें। कोई लग तो रहा है ऐसा कि आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। और 9 to 10 मंथ्स में होगा मुझे जो लग रहा है। फिर भी अपने दोस्त या किसी का आप हेल्प ज़रूर लें, ठीक है। ये प्रेडिक्शंस हैं, ये ध्यान रखना है, कंफर्मेशन नहीं है ये इन सब चीज़ों के लिए प्रेडिक्शंस हैं। और मैरिज का जब मैं होता है ना, तो मैं मैरिज मोस्टली मैं
ईयर जब बताती हूँ तो डेट ऑफ बर्थ से बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कि सही में होगा मैरिज की नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं किनका है। 31/8/2000 एक्स छोड़कर चला गया है, क्या वापस आएगा? गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताएं, ठीक है। चलिए देखती हूँ मैं, चांसेस हैं कि आ सकते हैं वो आपके, ठीक है। जो एक्स छोड़ के चले गए चांसेस हैं, ठीक है। और जो ये क्योंकि देख रहे हैं कार्ड्स के थ्रू कि आपके इसमें ना आ सकते हैं, और मे बी 6 मंथ्स भी लग सकता है। अगर कांटेक्ट में आने की कोशिश करें आप, कांटेक्ट में आएंगे तब कुछ चांसेस हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब का जहाँ तक सवाल था, तो अभी मेहनत बहुत लगेगी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, इमीडिएट नहीं होगा। और चिंता को वैसे करने की बात नहीं है, आपकी मेहनत अब ही आपको रंग लाएगी, ठीक है। ये कार्ड्स के थ्रू मैं बता रही हूँ, मेहनत करेंगे ज़रूर होगा आपका गवर्नमेंट सर्विस, ठीक। कहीं कोई यानी समझ गए हो गया आपको। और जो एक्स छोड़ के चला गया क्या वापस आएगा? कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि आएंगे, और ये आपका गिव एंड टेक का फॉर्मूला आप पे को लागू होगा आप पे, ठीक है। फिर भी मैं मेजर कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ कि क्या वाकई में ऐसा होगा। लग तो रहा है, कार्ड्स के थ्रू भी दिख रहा है, दोनों ही कार्ड्स में दिख रहे हैं कि आपका टाइम पे यानी जस्टिस मिल जाएगी, यानी कि एक्स जो छोड़ के चला गया आप यानी क्लियर हो जाओगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ वो मेरे लायक था तो मेरे पास आ गया, नहीं लायक था तो वो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन चांसेस, और 6 मंथ से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। समझ गए हो गए आप। और जॉब का जहाँ तक बात है, मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनका है 22/10/71 ब्रजेश जी हैं, वाइफ से सेपरेशन में है, वापस आएगी या नहीं, और आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए देखती हूँ। आपका पहला ही कार्ड आ गया है ब्रजेश जी, आपको एक्सेप्ट करना है उनको, ठीक है। ये कार्ड्स के थ्रू मुझे लग रहा है। और बहुत एक फिर से आप जो चाह रहे हो ना कि बिल्कुल हैप्पी फैमिली बन जाएगी आपकी, ठीक है। सारे कार्ड्स आए हैं, सन का भी कार्ड्स है। वापस आएगी या नहीं, अगर आप प्यार से लेके आएंगे तो ज़रूर आएंगी वो। और आप अब थोड़ा सा आप नॉर्मल यानी उनको बैठ के बातचीत करें और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आपका जो लाइफ में जो पास्ट चला गया ना वो ख़त्म हो गया है, वो एक सर्कल था जो ख़त्म हो गया है। आपके आने वाले समय फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कार्ड्स में आए बिग हैप्पी चेंज एंड रोमांस का भी है, सन का भी डेक में कार्ड्स है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप एक्सेप्ट कर लेना उनको और प्यार से दोनों साथ में रहने की कोशिश करें। और बिल्कुल लग रहा है कार्ड्स के थ्रू कि सब अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये लेकिन फिर भी आपको अपना दोनों को मिल के रहना पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको आप कैसे हैंडल करते हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कौन है। नीता पटेल है, 16/1982 एंड 27/11 है, उन्होंने सिर्फ दिया था शायद मुझे, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है। संदीप पटेल है, लव लाइफ में आगे क्या होगा नहीं होगा। चलिए देखती हूँ मैं। लव लाइफ में अगर आप कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो बैलेंस में लेने की कोशिश करें। मुझे तो लग रहा है कि लड़ाई चल रही है आप लोगों के बीच में, तो बैलेंस में यानी कि जब लड़ाई हो ना तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, ये तो मुझे पता चल गया है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, मैनिफेस्ट भी कर रहे होगे या कुछ भी ऐसा है। और दो कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आप लोग को बैलेंस में लेके लव लाइफ को चलना ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते हो आप लोग। और कार्ड्स में भी आ गया है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लव लाइफ में। कहीं कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ तो दिखा मुझे कि लड़ाई झगड़ा तो चल रहा था आपका, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आ जाएगी और अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उस चीज़ को फिर आपको जो हैंडल जो करोगे ना, तो आप बैलेंस में लेके इसको करना है, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अभी से इस चीज़ को कोशिश करना है। कुछ भी अगर वैसा होता है ना, बैलेंस में लेके चलना है, तभी लव लाइफ हमेशा बैलेंस में ही चलता है, एक तरफा नहीं चलता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किनका है। 10 जुलाई है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, 1994 दिसंबर का है, पूरा डेट ठीक से नहीं दिया है। शादी होगी, पास्ट पर्सन वापस आ गए हैं, कहते हैं शादी करूँगा, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ, पास्ट पर्सन अगर आ गए हैं तो शादी होगी। तो शादी ऐसा लग रहा है बहुत दुखी थे पास्ट में, कुछ तो ऐसा था, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी आप बन चुके हो, आप पहले से स्ट्रॉन्ग भी बन चुके हो, और लग तो रहा है कि शादी होगी, एक नई शुरुआत आपके जीवन की फिर से होगी, ठीक है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि जब वो छोड़ के चले गए और फिर से आए हैं, तो इस चीज़ को एक बार तो ज़रूर समझने की कोशिश करें, समझने की उनको कोशिश करें कि क्या है नहीं है, कि फ्यूचर में फिर कहीं कुछ ऐसा ना हो,
ठीक है। और एंजल की तरफ से भी देखती हूँ किसी एक हेल्पफुल अपने फैमिली में, अपने उनसे सब चीज़ से बातचीत करके तभी आप स्टेप लेना, ठीक है। और आप क्योंकि आया है, स्पेशल आया है कि आपके गॉड्स की तरफ से, यानी इसमें एंजल की तरफ से कार्ड्स आया है कि आपको बिल्कुल ये किसी से बातचीत करना ज़रूरी है। अपने घर में, फैमिली में सबसे बातचीत करेंगे, उसके बाद आप मैरिज कर लेंगे, क्योंकि आप मैरिज का भी कार्ड है और बिग हैप्पी चेंज आया है आपके लाइफ में, तो बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपको। तो मे भी मुझे लग रहा है जो हार्ट ब्रेक हो रखा था वो फिर से जुड़ जाएगा और फिर बहुत खुश हो जाओगे आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनका 2 Feb 2011 है, प्रिया शर्मा है। आपने दिया था कि अपने बच्चे का कि फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में सेट होगा नहीं होगा। तो पहले तो ये बता दूं, छोटे बच्चे का मैं देखती नहीं हूँ, आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैं देखना चाहूँगी। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो आप सेट हो जाओगे तो बच्चा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपने दिया था कि विदेश में सेट होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ज़रूर होना चाहिए। फ्यूचर इन इंडिया में सेट होगा या ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो छोटा है अभी आपका। चलिए फिर भी कार्ड्स के थ्रू मैं देखती हूँ आपका कितना मैं क्या करूँगी। और आपका चांसेस है, ठीक है। जो क्वेश्चन था ना कि चांसेस है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि अभी बड़ा होगा। बहुत कर्मास कभी इनके फलित होते हैं बच्चों के, कि बहुत कुछ करना है उसको, बहुत कुछ, यानी जो कर्म होगा फिर वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, उन सब चीज़ों से ये होता है फ्यूचर, ठीक है। और स्टेबिलिटी भरा तो रहेगा इनका लाइफ। अगर आप लोग इस ऑस्ट्रेलिया में सेट होना चाह रहे हैं तो हो सकते हैं, और जब होंगे तो बच्चे का भी सेट हो जाएगा कार्ड्स के थ्रू। तो दिख रहा है कि हैप्पी रहो, हैप्पी रहेगा वो, ठीक है। और किसी से आपको थोड़ा ना कहीं कुछ है तो गाइडेंस की ज़रूरत है, बच्चे को हमेशा गाइडेंस की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आया है कार्ड्स में, बिल्कुल उसको हर चीज़ को समझाना है, बताना है, तभी। नहीं तो कि बच्चा जो है इधर उधर डाइवर्ट होने वाला माइंड है, हो जाएगा फिर, ठीक है। कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, उसको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, ये मैं स्पेशली बता रही हूँ आपको। और छोटा बच्चा है आपका भी, तो उसको अभी बहुत ज़्यादा हर रास्ता दिखाना है और गाइडेंस करते रहना है, क्योंकि ये कार्ड्स के थ्रू भी आया है। और डेट ऑफ बर्थ से भी मैं बताना चाहूँगी कि उसको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे वो ग्रो करते जाएगा अपने लाइफ में, ठीक है। समझ गए होगे आप। लाल जी हैं, 8 मई 1999 है और 18 अगस्त 2000 है। लव लाइफ का पूछा है उन्होंने। चलिए मैं देखती हूँ, अगर आप कांटेक्ट में हैं और मैरिज का सोच रहे हो अगर आप, तो चलिए देखती हूँ मैं। मुझे तो लग रहा है कि नो कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं है लव लाइफ का। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था पहले, या कुछ ना कुछ तो होगा। डर रहे हो या परेशान हो रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। मैरिज होगा या नहीं तो दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू कि मैरिज हो जाएगी आपकी, रास्ता खुलेगा, ऐसा कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको बातचीत ज़रूर करना है और एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। मैरिज का क्योंकि कार्ड्स तो पूछा है क्वेश्चन, तो मैं इसलिए कहूँगी मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन आपको मैरिज करने के पहले अच्छे से बातचीत करना है। और उससे भी बड़ी बात है कि बहुत कन्फ्यूज्ड हो आप, ठीक है। और मैरिज अगर होती भी है आपकी तो पूरी लाइफ आपको बैलेंस में लेके चलना है। लाल जी इस चीज़ को समझें, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं कि क्योंकि आप बातचीत करते होगे उनसे तो आपको पता चल जाएगा नेचर क्या है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बातचीत क्लियर कर लेना है, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपको बैलेंस बहुत अच्छे से बना के लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और हेल्प ले लें किसी का, और आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। मैरिज का जहाँ तक है डिसीज़न ले लें, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अगर आप, तो लव लाइफ तो फ़िलहाल तो ये जो अगर जो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि सिर्फ लव लाइफ का आपने पूछा था कि इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। कि मैरिज का कुछ सोच रहे हो या कुछ भी ऐसा सोच रहे हो तो कर सकते हैं आप, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए किनका है। नीलाक्षी हैं। आफ्टर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंशियली कैसी रहूँगी, हस्बैंड का नेचर कैसा रहेगा, सब चीज़ जानना है नीलाक्षी जी को, है ना। आपके जो पार्टनर होंगे ना वो बहुत अच्छे हैं नेचर के और बहुत मल्टीटास्किंग होंगे, ठीक है, जो भी हैं। आफ्टर मैरिड लाइफ कैसी होगी तो अच्छी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस में लेके लाइफ को चलना है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप। जो क्वेश्चंस थे कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। लव लाइफ यानी आफ्टर मैरिड भी आप बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन यही चीज़ समझना है कि बैलेंस में लेके चलना है और आपका एक्शन में भी हो
और बिल्कुल नेचर भी अच्छा रहेगा, यानी वही मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे, लेकिन आप जो चाह रहे हो ना कि बिल्कुल डेडिकेशन भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वो रहेंगे जैसे एक टीचर जैसा होता है ना, वो चीज़ है उन रहेगा उनमें, जो टीचर्स कहते हैं ना कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो चीज़ थोड़ा सा रहेगा उनमें गुण। तो इस चीज़ को इसलिए मैंने पहले बता दिया, इस चीज़ को समझ लेंगे आप, और मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा आपको कैसा होगा नहीं होगा, ठीक है। और अच्छा है सब, बहुत बहुत अच्छा है कि सिर्फ लेकिन बैलेंस में लेके चलना है। वो नेचर जो टीचर का समझ रहे होगे आप, टीचर्स का रूल रेगुलेशंस थोड़ा सा उस टाइप का होगा। ये प्रेडिक्शंस हैं, फिर भी मैं कह दूँ प्रेडिक्शंस हैं। चलिए देखते हैं कौन है। निशु हैं जिन्होंने 29/4/1995 और 16 दिसंबर 1992। राहुल हैं हस्बैंड, स्टक हैं लाइफ में, मैरिड लाइफ में। मुझे लग रहा है आपके हस्बैंड ने भी मुझे दिया है आपका, मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया है ना उसमें शायद राहुल जी का था, अब आपने ही दिया है या क्या ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेशली ऐसे ही था कि राहुल नाम है और 16 दिसंबर 1992 था, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ, मे बी आप ही के होंगे हस्बैंड। तो स्टक है लाइफ में, अपने कार्ड्स के थ्रू दिया डिसीज़न, बिल्कुल दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू कि बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट नहीं यानी जॉब कब ठीक होगा, सब चीज़ आपने दिया है। तो जॉब तो बहुत जल्दी है ठीक हो जाएगी आपकी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी भरा जॉब मिल जाएगा। और स्टक तो दिख रहे हो कार्ड्स के थ्रू, तो मैं ये कह दूँ कि नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में कोशिश करें आने का। और आपकी लाइफ में रोमांस है, ठीक है, इससे बड़ी बात है रोमांस है। और रिकंसिडर करें कि कहाँ मिस्टेक हुआ क्या नहीं हुआ, और दोनों मिल बैठ के बातचीत करें और इसको सॉल्व कर लें। डाइवोर्स नहीं लें, डाइवोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपका बहुत अच्छा है सब चीज़, इसलिए परेशान ना हो। मैरिज हो गई है और फिर परेशान नहीं होना है, ठीक है। कोशिश करें कि बैलेंस में लेके चलें। और अच्छा है बहुत, कार्ड्स के थ्रू तो मुझे दिख रहा है सन के कार्ड्स के आप दोनों में फिर से एक हो जाओगे, मिल लोगे, बातचीत होगा, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, इसलिए परेशान नहीं होना है निशु जी। और बैठ के बातचीत कम यानी ठीक कर लें उस चीज़ को, कोशिश करें आपके हस्बैंड को भी और आप दोनों मिलके, क्योंकि लग तो रहा है कि ऊपर तू मैं वाला बात जो है ना वो चीज़ हो जाता है, आप लोगों को बैठते हो फिर अचानक से हो जाता है। बिल्कुल जस्टिस का जजमेंट का कार्ड आया है, एक नई शुरुआत फिर से करें, मे भी बहुत अच्छा ही होगा सब चीज़। बहुत सन का भी कार्ड आया, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग बैठ के बातचीत करेंगे फिर ठीक हो जाएगा, डाइवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि ठीक हो जाए, आप दोनों मिलके बैठ के बातचीत एक बार ज़रूर करें, जो हो गया गिले शिकवे दूर करें और ठीक कर लें, कोशिश करें, क्योंकि रोमांस है आपके लाइफ में, ठीक है। इसलिए मैंने कहा रिकंसिडर भी आया है, कंसिडर करें क्यों, रीज़न क्या रीज़न था। फिर एक और कोई निशुनी नाम है उनका, उसमें था कि 16/11/1998 है। गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, तो चलिए देखती हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी आपको। रास्ते तो मिल गए, इसी साल हो जाना चाहिए, चांसेस हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, और मिल तो जाना चाहिए इसी साल आपको। कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि इसी साल मिल जाना चाहिए। और एंजल्स की तरफ से देखती हूँ क्या आ रहा है आपका। जो भी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करें और फिर से अप्लाई करें, ये गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है आपकी मेहनत बहुत कर रहे हो, तो मेहनत रंग लाएगी। और कब तक मिलेगी, तो प्रेडिक्शंस है तो इस साल के एंड तक मे भी मिल जाए, क्योंकि सक्सेस का भी कार्ड है डेक में, तो मे भी मिल जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान ना हो, मिलेगा वो ज़रूर, क्योंकि दिख रहा है क्योंकि मेजर कार्ड्स भी आए हैं, बहुत 2-2 कार्ड्स आए हैं, इसलिए आपका चेंज तो होगा लाइफ में और बहुत अच्छा होगा, सक्सेस का कार्ड था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। संजय जी की बच्ची हैं, 13/2/1994। डाइवोर्स केस कब तक एंड होगा, ठीक है। आपके अपने बच्चे के लिए दिया था कि उनका डाइवोर्स केस चल रहा है बिटिया का, तो कब तक एंड होगा, चलिए देखती हूँ। बस ख़त्म ही है, अब समझ लो इस साल हो जाएगा सब चीज़। बहुत ज़्यादा यानी कि टफ़ टाइम देखा था, कुछ हो गया है, बहुत मेहनत किया अपने के रिश्ते संभल जाए, लेकिन नहीं संभला है, और टफ़ टाइम देखा, तो जीवन की अब एक नबके फर्स्ट कार्ड ही आ गया कि अब आपके लाइफ की, बच्चे की लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू देख के, और कब तक सॉल्व होगी, तो 6 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। मे बी 6 मंथ लगेगा या फिर जून जुलाई अगस्त तक में हो जाना चाहिए, जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, वही मैं बता रही हूँ आपको। और चिंता ना करें, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करें, कहाँ क्या क्या रीज़न है, क्या कैसे ठीक कर सकते हैं, उस चीज़ को ठीक करें। आपने जो क्वेश्चन दिया था डाइवोर्स केस कब तक एंड होगा, तो मुझे 6 मंथ्स लग रहा है,
हो जाएगा, इस साल में ख़त्म हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, और नहीं तो जुलाई अगस्त। चलिए अब देखते हैं किनका है। नंदा है, 2 अक्टूबर 1981 है, एंड 1 अप्रैल 1979 है। कब तक कांटेक्ट में आएंगे और थर्ड पार्टी कब जाएगी, बारे में क्या, थर्ड पार्टी के बारे में क्या है नहीं है कुछ सिचुएशन। चलिए देखती हूँ मैं क्या है नहीं है। तो नंदा जी ऐसा है, मुझे तो लग रहा है कि अच्छा ही होगा, इसके थ्रू मुझे दिख रहा है, नंबर्स के थ्रू, ठीक है, कार्ड्स के थ्रू भी आपके पास आ जाएंगे। वो ये समझ लें, आपके पास आ जाएंगे, एकदम नए नए कार्ड्स आए हैं कि न्यू बिगनिंग की होगी और एक हैप्पी फैमिली नंदा जी आपकी फिर से बन जाएगी। और जो थर्ड पार्टी है मुझे लग रहा है कि वो जाने वाली है आपकी, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में जो सोच रहे हो ना आप, तो वो जाने वाली है, आप स्ट्रांगली अब खड़े हो जाएंगे। और आप बिल्कुल एक सारे कार्ड्स ऐसे आए कि फिर से आपके जो हस्बैंड का जो है वो फिर से आप ही के पास लौट के आ रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत अच्छे इससे आ रहे हैं कि उसको छोड़ के ही आने वाले हैं, बस ये समझ लें आप, ठीक है। और क्योंकि कार्ड्स भी आए हैं, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और आप हैप्पी होने वाले हो, फिर से अपने परिवार के साथ मिल बैठ के रहना, यानी इस टाइप का दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। इसलिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल खुश रहें। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम अभी और लगेगा, बट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैनिफेस्टेशंस का मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप कर रहे होगे तो और जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। और एबेंडेंस, यानी लग रहा है कि बहुत हैप्पी, कार्ड्स के थ्रू दिख रहा था, बहुत हैप्पी होने वाले हो, यानी फैमिली फिर से आपकी बच जाएगी, वो थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में है ना वो चली जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनका 6/11/1991 है। सैफ़ी है, किसी और से भी रिश्ता रखा है और कह रहा है शादी भी करूँगा, फंसा कर रखा है, क्या करूँ। चलिए देखती हूँ कार्ड्स के थ्रू कि फंसा के रखे हुए हैं और कह रहे हैं शादी भी करूँगा, किसी और से भी रिश्ता है, तो ये तो गलत बात है भाई। चलिए देखते हैं, वाकई में परेशानी तो हो रही होगी आपको। चलिए फिर भी कार्ड्स के थ्रू मैं और देख रही हूँ कि कैसे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है आपका। और पॉजिटिव रहें, कोशिश करें खुश रहने की। आप बहुत प्यार करते हो उनको, ऐसा तो दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। और बहुत अच्छा, यानी आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, ऐसे कार्ड्स में लग रहा है। बहुत इंटेलिजेंट, समझदार और दिल के बहुत अच्छे हो, सबसे बड़ी बात है दिल के अच्छे हो, डाउन टू अर्थ है आप, बहुत कुछ है, बहुत सारे, नहीं दिल में बहुत कुछ है आपका, कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा है, शादी करूँगा फंसा के रखा है, तो अब आप क्लियर हो जाएं, क्योंकि आ गया है कार्ड्स में कि आपको मैरिज अगर वो करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप एक क्लियर कट होके बातचीत करके मैरिज कर लें, ठीक है। और फंसा के जो रखा है ना, तो उनको बोलेंगे फंसाओ नहीं, अब नहीं तो या तो नदी के इस किनारे या तो नदी के उस किनारे, समझ रहे हो, इस चीज़ को समझना है। और विद इन 6 मंथ मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है। और आप बिल्कुल क्लियर कर लें बातचीत करके, क्योंकि आगे एक्शन में आ जाएं, पॉजिटिव रहें, हमें भी आपकी मैरिज हो जाएगी, तो फिर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू भी दिख रहा था और डेट ऑफ बर्थ से मैंने बताया कि मे भी इसी साल आपकी मैरिज भी हो जाएगी उनके साथ। फंसा के रखा है ना, तो आप क्लियर कर दें बस, ठीक है, एक्शन में आ जाए, क्योंकि आया है कार्ड्स में। बिल्कुल क्लियर होना है, पॉजिटिव रहें और क्लियर रहें, और मैरिज करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड्स के थ्रू आया था आपका, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है और मे भी आपके पार्टनर भी बहुत प्यार करते हैं, तो फिर रिश्ता में ना बस उनको ये बोलो कि अब उनको छोड़ो और मेरे साथ मैरिज कर लो, ठीक है, अगर वैसा कुछ ऐसा है। चलिए अब देखते हैं कि इनका है 6 सितंबर 1986 है, एंड 11 अक्टूबर 1982 है। हस्बैंड की जॉब कब तक लगेगी, चलिए देखते हैं हस्बैंड की जॉब कब तक लगेगी। और आपके हस्बैंड मल्टीटास्किंग तो हैं, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, और जगलिंग भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ऑनलाइन वर्क या कुछ ऐसा तो देख रहे थे, या इंटरनेट का या कुछ तो ऐसा काम करते हैं। आप दोनों बहुत प्यार भी करते हो एक दूसरे से, दिल से तो बहुत प्यार करते हो, और लेकिन फिर भी कहीं ऐसा लाइफ में अभी स्टक हैं आप, है ना, स्टक हैं अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जॉब का मैं ये कहना चाहूँगी कि जॉब बहुत जल्दी, बहुत कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो अभी, बहुत कहीं कुछ ऐसा है। तो ये कहूँगी पॉजिटिव रहें। और जहाँ तक जॉब की बात है, तो इस साल तक हो ही जाएगा, और जो भी जॉब अब लगेगा ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहेगा, ठीक है, बिल्कुल लग रहा है कार्ड्स के थ्रू। जहाँ भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर से एक बार देखें, समझें, और बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, रिकवरी आ रही है आपकी लाइफ में, रिकवरी आ रही है, पॉजिटिव रहें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस काम को, और विद इन फ्यू मंथ्स मुझे लग रहा है कि जल्दी ये सब काम हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहें, और रिकवरी आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है, चाहे वो आपके लव लाइफ का हो, मैरिड लाइफ का हो, या जॉब में तो हो ही जाएगा। जॉब का ही क्वेश्चन पूछा था आपने, ठीक है।
चलिए देखते हैं अब किन का है। 12/7/1998 है। लव जिससे करती हूँ उसके साथ मैरिज होगी। ठीक है, चलिए देखती हूँ मैं कार्ड्स के थ्रू कि आपकी जो आप जिससे लव करते हो उससे मैरिज होगी कि नहीं। दिख तो रहा है कार्ड्स के थ्रू कि अभी डिसीज़न तो आप नहीं ले पा रहे हो। अब हो सकता है आप उनसे बातचीत करके वो कितना क्या है, एज है नहीं है, क्योंकि आपका तो एज अभी उतना नहीं है, 98 के बॉर्न हो आप। और अभी टाइम लगेगा आपका मैरिज। यानी आपका क्वेश्चन था जिससे लव करती हूँ, तो ऐसा है जिससे आप लव करते हो ना, वो आपका बारे में अभी कुछ वैसा नहीं डिसीज़न नहीं लेंगे अभी। ये समझना है आपको जो मैं कह रही हूँ। अभी वो नई डिसीज़न ले रहे हैं कि क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं दिया आपने, लेकिन पॉजिटिव रहें, अभी थोड़ा फोकस्ड रहें अपने करियर पे भी, आप भी। और हो सकता है फ्यूचर में उनके मुंह से यस निकल जाएगा, क्योंकि यस का कार्ड आया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि मैरिज करूँगा नहीं करूँगा, और आफ्टर मैरिज आपको बैलेंस में भी लेके चलना है। फ्यूचर में कुछ अभी टाइम लगेगा, तब उनके मुँह से यस निकलेगा। ठीक है, हो सकता है कि मैरिज आपकी हो जाए, समझ गए। और ये भी प्रेडिक्शंस है, इसको भी समझना है कि कांटेक्ट में है नहीं है, ये सब आपने नहीं लिखा, सिर्फ आपने लिखा जिससे लव करते हैं उसके साथ मैरिज होगी। तो कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि मैरिज होगी, बट अभी आपके पार्टनर जो है ना वो नहीं सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए। फ्यूचर में वो ज़रूर बोलेंगे आपको। ठीक है, तो कांटेक्ट में रहना है और बातचीत करते रहेंगे। जब एक दूसरे को जान जाएंगे तो मे भी जल्दी ही उनके मुँह से यस निकलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन है। 9 अक्टूबर 2001 है। लवर के साथ नो कांटेक्ट है। 1 मंथ से कब ठीक होगा, फैमिली इशू है दोनों साइड से। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, कार्ड्स के थ्रू तो दिख रहा है कि अब यानी कि ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, और दोनों जो नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आएंगे आप लोग अब। ठीक है, कांटेक्ट में अब आ जाएंगे आप। और क्योंकि आपको लग रहा है रिकवरी आ रही है उसमें, और पास्ट का कहीं कुछ ऐसा है तो भूलोगे भी, रोमांस भी है। ठीक कब होगा तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। ऐसे कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है अगर आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने वीडियो बना रहा है कि उसको देख के करें, आप करेंगे तो जल्दी ठीक होगा। और फैमिली इशू जो है वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसके में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है नहीं है, कास्ट का कहीं इशूज़ है तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, कास्टिज्म का है तो अगर। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं, मैनिफेस्ट करें में भी जल्दी हो जाएगा। नीतू तिवारी है, 2 मंथ्स है रिलेशन का, बातचीत है और कभी कभी होती है कभी नहीं होती है। हो सकता है व्हाट्सएप पे जो आप कह रहे थे व्हाट्सएप पे बातचीत होती कभी नहीं होती। क्या करूँ नहीं करूँ, ये क्वेश्चन होगा आपका तो मुझे लग रहा है कि पहले बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, फिर आ गए पास में, फिर बातचीत हो रहा है आपका, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं, ऐसा कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। तो अब मैं ये तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आप ना उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, समझने की कोशिश करें, और पास्ट का कुछ भी है तो भूल लें उस चीज़ को, और बातचीत जो हो रही है उसको समझें। अभी आप समझेंगे तब आप क्लियर अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें भी विज़न क्लियर हो गया होगा क्या करना है क्या नहीं, क्या करूं जो था ना, तभी उनको समझने की कोशिश करना है बस कि क्या है नहीं है। फ्यूचर में फिर आपको समझ में आ जाएगा, और आप मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आपको सब क्लियर हो जाएगा, मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, नीतू तिवारी जी। चलिए अब देखते हैं कौन है। 21/11/1997 है, और नीतू रानी है। मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या क्या है, चलिए अरेंज मैरिज होगी, ये अपने क्वेश्चन किया है। चलिए मैं देखती हूँ कार्ड्स के थ्रू। तो मुझे दिख रहा है कि आपका लव कम अरेंज होगा। ठीक है, कार्ड्स के थ्रू बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ तो कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा था। और आपका जो भी सिचुएशन है अभी फ़िलहाल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी साल से आपकी मैरिज का भी कुछ चलने लगेगा, और लव कम अरेंज हो सकती है। ठीक है, यही दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू कि लव कम अरेंज है, इसलिए आप परेशान नहीं हो। और क्योंकि अभी आप बहुत दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जो भी होगा ना मैरिज आफ्टर मैरिज बैलेंस चलाना है आपको लाइफ में। हाँ, बहुत ऐसे दिख रहा है लव कम अरेंज होगा आपका मैरिज। ठीक है, समझ गए होंगे। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो फ्रेंड्स। थैंक यू।